अब हम आपको आरएसएस के बारे में बताएंगे, जिसने आज अपनी स्थापना के 97वें वर्ष पूरे कर लिए हैं। और इस मौके पर आज नागपुर में आरएसएस का वार्षिक दशहरा कार्यक्रम हुआ और यह कार्यक्रम बताता है कि यह संगठन किस तरह से खुद को और अपनी छवि को अब बदल रहा है। आपने अभी तक आरएसएस के बारे में जो भी सुना होगा वो यही सुना होगा कि ये बहुत ही रूढ़िवादी है, पुरानी परंपराओं में विश्वास रखता है और भी न जाने कई बातें आपने आरएसएस के बारे में सुनी होंगी। आज आपकी उस धारणा को बदलने का दिन है। 97 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है जब आरएसएस के इस दशहरा कार्यक्रम में किसी महिला को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया और इस महिला का नाम है संतोष यादव, जो हरियाणा के रेवाड़ी जिले की रहने वाली हैं और भारत की पहली ऐसी महिला पर्वतारोही हैं जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। अक्सर आरएसएस की इस बात को लेकर काफी आलोचना होती है कि उसके वार्षिक कार्यक्रमों में कभी किसी महिला को अतिथि के रूप में नहीं बुलाया जाता स्टेज पर, लेकिन अब यह परंपरा टूट गई है। इसके अलावा इस कार्यक्रम में आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 4 बातें ऐसी कही हैं जिनसे यह पता चलता है कि आरएसएस अब खुद को समय के साथ बदल रहा है। पहला, मोहन भागवत ने यह तो कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, लेकिन उन्होंने पहली बार इसके साथ यह भी जोड़ दिया कि जो लोग इससे सहमत नहीं हैं वो उनका भी सम्मान करते हैं। दूसरा, देश में यह धारणा बनाई जा रही है कि संगठित हिंदुओं से मुसलमानों को खतरा है, जबकि यह सच नहीं है। यह भी आज उन्होंने कहा मुसलमानों को संगठित हिंदुओं से कोई खतरा नहीं है। तीसरा, दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव बंद होना चाहिए और हिंदुओं को संगठित होने की आवश्यकता है। चौथी बात उन्होंने कही कि हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए और उन्होंने उदयपुर में सिर तन से जुदा करने की घटना का भी आज जिक्र किया है। एक समन्वय की संस्कृति बनाकर स्व के आधार पर इस राष्ट्र का निर्माण किया। वो संस्कृति, वो हमारे पहचान का पहला आधार है, वो हमारे राष्ट्रीयता का पहला आधार है, जिसको बार बार सनातन सनातन कहा हमारे प्रमुख अतिथि महोदया ने। वह हमारी चलती हुई भारतीय संस्कृति। संपूर्ण समाज का संगठन करना है तो संख्या की दृष्टि से आधा भाग हमारे समाज का मातृशक्ति का है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। उनको भी सशक्त करना पड़ेगा। जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता, और केवल हमारा ऐसा हुआ ऐसा नहीं, आज की तारीख में पूर्व तिमोर नाम का एक नया देश बना, दक्षिण सूडान नाम का नया देश बना, कोसोवो बना। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। आरएसएस का गठन वर्ष 1925 में दशहरे के दिन ही हुआ था और उसके बाद से ही इस संगठन को लेकर यह धारणा बनाई गई कि इसकी व्यवस्था में और इसकी कार्यशैली में कभी कोई बदलाव नहीं आ सकता। लेकिन अगर आप पिछले कुछ वर्षों की घटनाओं को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आरएसएस असल में खुद को लगातार समय के साथ बदल रहा है। और कैसे, वो आपको बताते हैं। जैसे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पिछले ही महीने दिल्ली की एक मस्जिद में गए, जहां उन्होंने मस्जिद के इमाम से मुलाकात की और इसके कुछ दिन पहले उन्होंने दिल्ली के एक और मदरसे का भी दौरा किया था और अगस्त के महीने में वो 5 मुस्लिम बुद्धिजीवियों से भी मिले। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जिसमें आरएसएस देश को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो एंटी मुस्लिम नहीं है, वो मुस्लिम विरोधी नहीं है और वो मुसलमानों को, उनके धर्म गुरुओं को और मस्जिदों को भी अपने साथ लेकर चलना चाहता है। इससे पहले वर्ष 2012 में आरएसएस के 5वें सर संघचालक के सुदर्शन ने भी भोपाल की एक मस्जिद में जाने की कोशिश की थी, लेकिन तब उन्हें मस्जिद पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया था। और बड़ी बात यह है कि यह घटना उस समय हुई जब वो सर संघचालक का पद भी छोड़ चुके थे। यह सच है कि वर्ष 1961 में आरएसएस के पूर्व प्रमुख माधव सदाशिव गोलवलकर ने इस्लामिक विद्वान सैफुद्दीन जिलानी से मुलाकात की थी
लेकिन यह भी सच है कि कोई आरएसएस प्रमुख कभी मोहन भागवत की तरह इस तरह से मस्जिद और मदरसों में कभी नहीं गया, और खुद मोहन भागवत अब तक ऐसा करने से बचते रहे थे। वर्ष 2016 में उन्हें लखनऊ की एक मस्जिद के इमाम ने वहां आने का निमंत्रण भेजा था, जिसे शुरुआत में उन्होंने स्वीकार कर लिया था, लेकिन बाद में उस मस्जिद में गए नहीं। लेकिन अब 6 वर्षों के बाद परिस्थितियां बदल रही हैं और आरएसएस भी बदल रहा है। इसके अलावा जब काशी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बहुत विवाद हो रहा था, उस समय मोहन भागवत ने कहा था कि आरएसएस अब राम मंदिर जैसा आंदोलन किसी दूसरे स्थल को लेकर नहीं चलाएगा, और उन्होंने कहा था कि राम मंदिर एक अपवाद था। यह भी देश के मुसलमानों के लिए और मस्जिदों के लिए बहुत बड़ा संदेश था कि आरएसएस जो है वो उनके लिए जगह छोड़ रहा है, स्पेस छोड़ रहा है। वर्ष 2002 से पहले आरएसएस के नागपुर स्थित राष्ट्रीय मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया जाता था, लेकिन अब यह परंपरा भी टूट चुकी है, क्योंकि लोगों ने बड़ा दुष्प्रचार किया कि वो तिरंगा नहीं फहराते। क्योंकि 52 वर्षों के बाद 2002 में पहली बार आरएसएस के राष्ट्रीय मुख्यालय पर तिरंगा फहराया गया है, और वो इसलिए फहराया गया है क्योंकि इससे पहले, अभी आपको याद होगा, इसी साल सरकार ने ये इजाजत दी है, कानून बनाया है कि अब कोई भी प्राइवेट संगठन या किसी भी तरह का संगठन, कोई भी व्यक्ति अपने घर पर, दफ्तर पर, संगठन पर, बिल्डिंग पर तिरंगा लहरा सकता है। इससे पहले इसकी इजाजत नहीं थी। पहले आरएसएस में महिलाओं की भागीदारी को लेकर खुलकर बयान नहीं दिए जाते थे, लेकिन अब मोहन भागवत अपने भाषणों में लगातार इसका जिक्र करते हैं। और आज उन्होंने एक महिला को मंच पर अपने साथ बुलाकर यह पूरे देश को संदेश देने की कोशिश की है। विचारों के साथ आरएसएस का रंग रूप भी बदला है। वर्ष 2016 तक यह खाकी हाफ पैंट आरएसएस की यूनिफॉर्म हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसे बदल दिया गया और अब आरएसएस के स्वयंसेवक इस तरह की ब्राउन कलर की फुल पैंट पहनते हैं। इसके अलावा आज आरएसएस ट्विटर पर है, सोशल मीडिया पर है, और इस संगठन की अपनी एक सोशल मीडिया विंग भी है जो लगातार सोशल मीडिया पर लोगों के साथ जुड़ी रहती है। लेकिन अब आप दूसरे संगठनों को देखिए जो आरएसएस से भी कहीं ज्यादा पुराने हैं, लेकिन इनमें कोई बदलाव नहीं आ रहा। इनमें सबसे ऊपर खुद कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस 136 वर्ष पुरानी पार्टी है, जिसने आजादी के बाद 50 से ज्यादा वर्षों तक भारत में अपनी सरकारें चलाई, लेकिन आज कांग्रेस ने बदलाव के रास्ते को छोड़ दिया है। अब यह पार्टी परिवार के रास्ते पर है। कांग्रेस की तरह इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग नाम की पार्टी भी आज से 74 वर्ष पहले बनी थी, लेकिन आज भी यह पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति से बाहर नहीं निकली। आपने तबलीगी जमात का नाम भी सुना होगा। यह संगठन भी 96 साल पुराना है और आज भी इस पर धार्मिक कट्टरवाद फैलाने के आरोप है, और यह संगठन भी बदलाव के रास्ते पर चलना नहीं चाहता। लेकिन बदलाव कितना जरूरी है यह आज आप सबको समझना होगा, और यही बात हम आपको आज बता रहे हैं। जो हमने आज मुस्लिम लीग के बारे में आपको बताया, हमने अभी बाकी दूसरी कांग्रेस पार्टी के बारे में आपको बताया जो आरएसएस से भी पुरानी है, लेकिन ये जो संगठन है ये बदलने का नाम नहीं ले रहे। और आरएसएस को अगर आप देखेंगे तो समय के साथ साथ आरएसएस में आपने अब बहुत सारे बदलाव देखे होंगे, और 3-4 बदलाव अभी हमने आपको बता दिया। अब महिलाओं की भागीदारी आरएसएस में आपको कहीं ज्यादा दिखाई दे रही है, यूनिफॉर्म बदल दी गई है, एंटी मुस्लिम होने का जो उनके ऊपर एक छाप लगी हुई थी उसको भी बदल दिया गया है, और उसके लिए कोशिशें हो रही हैं। अब आपको बताते हैं कि बदलाव कितना जरूरी है, और आपको दुनिया की कुछ बड़ी कंपनियों के उदाहरण देते हैं जिससे आप समझ पाएंगे। कुछ कंपनियों के नाम सुनिए: कोडैक, ब्लैकबेरी, नोकिया, याहू। ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने समय के साथ अपने प्रोडक्ट में बदलाव नहीं किया, और इसकी वजह से ये कंपनियां इतनी सफल होने के बाद भी बंद होती चली गई, या इन्हें अपने कुछ ऑपरेशंस बंद करने पड़े, यानी ये नाकाम होने लगी सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने अपने आप को बदलने से इनकार कर दिया। अब आपको जल्दी से आरएसएस से जुड़ी 4 ऐसी बातें बताते हैं जिन्हें लेकर अक्सर गलत जानकारियां फैलाई जाती हैं। कहा जाता है कि आरएसएस की शाखाओं में महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं, जबकि ये बात पूरी तरह गलत है। असल में आरएसएस में महिलाओं की एक अलग इकाई है जिसे राष्ट्र सेविका समिति कहते हैं, और यह संयोग है कि समिति का गठन भी वर्ष 1936 में ही दशहरे के मौके पर हुआ था। फिलहाल देश भर में इस समिति की 5000 से ज्यादा शाखाएं हैं, और इन शाखाओं में महिलाएं सफेद सलवार कमीज और उस पर एक सफेद दुपट्टा पहनकर हिस्सा लेती हैं, जिसका बॉर्डर गुलाबी रंग का होता है। ये उनकी यूनिफॉर्म है। 5000 से ज्यादा शाखाएं लगती हैं इसकी।
लोकसभा की पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन और सुषमा स्वराज आरएसएस की इस महिला समिति से ही जुड़ी रहीं और वो शाखाओं में भी जाती थी। आरएसएस को कट्टर हिंदूवादी संगठन बताया जाता है। कहा जाता है कि इस संगठन में मुसलमानों के लिए कोई स्थान नहीं, जबकि ये भी गलत है। ये दूसरा मिथ है। सच्चाई यह है कि आरएसएस का अपना एक मुस्लिम संगठन है जिसे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कहते हैं। इस इकाई की स्थापना 2002 में हुई थी और आज इसकी राष्ट्रीय कमेटी में कुल 56 सदस्य हैं। आरएसएस को ऊंची जाति के लोगों का संगठन माना जाता है, लेकिन आरएसएस में आज दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए SC/ST राष्ट्रीय मंच नाम की एक अलग इकाई है। तो आज हमने आपको आरएसएस का एक बदलता हुआ रूप दिखाया है और आरएसएस की बात इसलिए की क्योंकि आरएसएस की स्थापना भी विजयदशमी के दिन ही हुई थी और हर साल विजयदशमी के दिन उनका ये जो समारोह होता है इस पर सबकी नजरें होती हैं।